कहाँ जाएंगे वो छात्र जो परीक्षा देने के लिए कैसे तैसे परीक्षा होती है, परीक्षा के बाद उनके रिजल्ट अटकते हैं और फिर इस तरह के जब घोटाले होते हैं तो उनका भविष्य बर्बाद हो जाता है। गलती लापरवाही सरकार की थी, बच्चों का इसमें कोई दोष नहीं है। इसलिए बच्चों को कॉम्पनसेशन देना और सरकारी व्यय पे उनको कॉलेज से शिफ्ट करना दूसरे सूटेबल कॉलेजेस में, ये सब सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार को करना चाहिए ये चीज़ तत्काल। भैया जिस तरीके से नर्सिंग घोटाले को आरोप लगा है, चर्चा भई, जो विपक्ष ने कई सारे अभी तक सवाल देखो, नर्सिंग पे चर्चा की मांग हम सब ने कल की, क्योंकि ये नर्सिंग केवल किसी विधायक या मंत्री संबंधित नहीं, प्रदेश के एक एक नौजवान युवा साथियों से संबंधित है। हम सब ने कल चर्चा की मांग करी थी, आज बात हो गई, आज चर्चा हुई और अब चल रही है। और हम सब का कहना यही है कि इसमें कितने नौजवानों का भविष्य बर्बाद हुआ, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ के रख दिया और कोई सुनने वाला नहीं। कहाँ जाएंगे वो छात्र जो परीक्षा देने के लिए कैसे तैसे परीक्षा होती है, परीक्षा के बाद उनके रिजल्ट अटकते हैं और फिर इस तरह के जब घोटाले होते हैं तो उनका भविष्य बर्बाद हो जाता है। ये गंभीर विषय है और इसीलिए हम सब प्रयास कर रहे हैं कि इसको गंभीरता से सरकार ले और माननीय मुख्यमंत्री जी ले और इसकी निष्पक्ष जांच हो, जो दोषी हो, चाहे अधिकारी हो चाहे नेता हो, सब पे सख्त कार्रवाई हो, जिससे लोगों को प्रदेश में सरकार के ऊपर भी विश्वास हो। क्योंकि यहाँ तो जो CBI की टीम भी आई, उसमें भी आपने देखा कि घोटाला हुआ, उन्होंने भी रिश्वत ले ली। तो जनता जाए कहाँ जाए और नौजवान जाए तो कहाँ जाए, इसलिए हम सब मांग करते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच सरकार को करनी चाहिए और जो दोषी उन पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार की गंभीरता इसी चीज़ से देखने को मिल सकती है कि जो सरकार के मुखिया हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, वो इतनी महत्वपूर्ण चर्चा से नदारद हैं। तो इससे पहले तो उनकी गंभीरता समझ आती है शासन की, प्रशासन की और BJP की। दूसरी चीज़, चर्चा होना अपने आप में एक चीज़ है और चर्चा का निराकरण होना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जैसे कि मेरे द्वारा और हमारे दल के द्वारा भी मांग की गई है कि जो इसमें तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी थे, जिनकी संलिप्तता भूमिका इसमें दिखाई दे रही है, उनका इस्तीफा होना चाहिए, जिससे कि जांच को वो प्रभावित ना कर सकें। और जो अधिकारी हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो छात्र से प्रभावित हो रहे हैं उनको अनसूटेबल से सूटेबल कॉलेजेस में शिफ्ट करके उनके भविष्य का ख्याल रखना सबसे महत्वपूर्ण है इस पूरे विषय में। मैं समझता हूँ तभी इस चर्चा सार्थक होगी जब ये सारे निर्णय सरकार लेगी सदन में। बिल्कुल, ये सारा क्योंकि गलती लापरवाही सरकार की थी, बच्चों का इसमें कोई दोष नहीं है। इसलिए बच्चों को कॉम्पनसेशन देना और सरकारी व्यय पे उनको कॉलेज से शिफ्ट करना दूसरे सूटेबल कॉलेजेस में, ये सब सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार को करना चाहिए ये चीज़ तत्काल। आपने नाम भी लिए तमाम लोगों के, अधिकारियों से लेकर तमाम लोगों के, लेकिन उस पर कहीं आपत्ति जताई कि नाम नहीं लेना चाहिए। विपक्ष सत्ता पक्ष घबराया हुआ है इस चीज़ से। मैंने तो कागज़ भी दिखाए तो उन्होंने बोला कागज़ ऐसे नहीं दिखा सकते, नियम बताने लगे। ठीक है, कागज़ में मीडिया में तो दिखा सकता हूँ। विश्वास सारंग जी ने पत्र लिखा, मैंने पत्र की दिनांक बता दी और उनने नियमों को ताक पे रख के पत्र निर्देश जारी किए। अगर नियम अनुसार होता तो वो क्या कहते हैं, अटैचमेंट हो ही नहीं सकता था। उनको फिर बाद में योगेश शर्मा को प्रशासक बनवाया, पूरी धांधलियाँ उनके संरक्षण में हो रही है। तो ठीक है, आपके सामने तो कागज रख सकते हैं और यदि कोई चीज़ गलत है तो विश्वास सारंग जी उसका उत्तर देंगे। अभी सदन में सुन लेता हूं मैं उनको, मेरे द्वारा दिए गए तथ्य सही है कि गलत। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate course and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.